नमस्कार, आज का एजेंडा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में आज भी कड़ाके की सर्दी है, जो हम सुबह से देख रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में ठंडक बढ़ गई है, साथ ही साथ और जगहों पर भी स्थिति कुछ ऐसी ही बनी हुई है। मकर संक्रांति से ठीक पहले राजधानी दिल्ली में ठंड बढ़ी है। कई इलाकों में आज सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी जो है वो कम हो गई। कई जगहों पर जब सुबह लोग घर से दफ्तर के लिए निकल रहे थे, मैं जब आ रही थी, तो भी ये स्थिति देखी गई कि बहुत ज्यादा कोहरा अब दिख रहा है। यानी आज मकर संक्रांति के दिन कोहरे से भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। और सीधे तौर पर यह माना जा रहा था कि पहाड़ों पर देखिए बर्फबारी हो रही है, तो इसकी वजह से जो मैदानी इलाके हैं, जाहिर तौर पर वहां पर ठंडक बढ़ेगी, और वैसा ही कुछ हुआ है। देश के और हिस्सों में भी बारिश हुई है और बारिश के आसार भी जताए जा रहे हैं। बिहार, झारखंड, पूर्वोत्तर भारत आदि में आज बारिश हो सकती है। मकर संक्रांति के मौके पर हम देख रहे हैं किस तरीके के हालात यहां पर बने हुए हैं। अब देखिए, विजिबिलिटी का जनजीवन पर असर पड़ा है, और इसी के साथ साथ एक और खास बात जो देखने को मिल रही है, ठंड की वजह से समस्या और चिंता अब ये गहरा रही है कि क्या कोरोना पर इसका कोई असर पड़ेगा। क्या ठंड की वजह से केसेस ज्यादा हो सकते हैं? क्या किसी प्रकार का खतरा कोरोना की तीसरी लहर के लिहाज से इस ठंड में बढ़ सकता है क्या? ये तमाम सवाल अब खड़े होते हैं। इसी के साथ साथ देखिए, कई जगहों की हम आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं। भारत में ओमिक्रॉन और कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले अगर 24 घंटे में बात करें तो 46,000 नए केस आए हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 28,000 से ज्यादा संक्रमित मिले। केरल में भी कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और पूर्वी हिस्सों में न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री रहा है। राजस्थान में 2 से 3 डिग्री। पंजाब, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और दिल्ली, बिहार, त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में घना कोहरा देखा गया। पूर्वी उत्तर भारत, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम, मेघालय, नागालैंड, यहां पर कई जगहों पर बारिश की संभावना भी नजर आ रही है। तो इसको देखते हुए अब एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। 8 राज्यों में हालात जो हैं वो गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं। कौन से राज्य हैं हम आपको देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। इन जगहों पर कोरोना के केसेस में भारी उछाल देखा गया है। 11 जनवरी, 12 जनवरी और 13 जनवरी, ये 3 दिन में अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि ग्राफ जो है वो किस तरीके से उछाल मार रहा है। अंदाजा इसी बात का था, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि ओमिक्रॉन संक्रमण जो है वो बहुत तेजी से आगे फैलेगा, और उसी के तहत हम देख रहे हैं केसेस अब 2.5 लाख के करीब पहुंचने को है। राज्य में 24 घंटे में कोरोना के जो मामले हम अलग अलग राज्यों के भी आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र सबसे नंबर ऊपर पर है, 46,000 केसेस करीब। दिल्ली में 28,000 केस, उत्तर प्रदेश में 13,000 केस, छत्तीसगढ़ में 6,000 और केरल में 13,000 केस सामने आए हैं। तो 24 घंटे में कोरोना के मामले अब डरा रहे हैं। राज्यों ने हालांकि पाबंदियां लगाई हैं, और ख्याल इस बात का किया जा रहा है कि किसी तरह ये केसेस जो है वो थमे। वहीं देखिए, बर्फबारी हो रही है, तो ये माना जा रहा है कि अब जो है मौसम और ज्यादा सर्द हो सकता है। तो पहाड़ों पर बर्फबारी की कुछ तस्वीरें हम सामने रख रहे हैं। चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ बर्फ की एक चादर सी नजर आ रही होगी। अब पहाड़ों पर अगर सफेद अटैक हुआ है तो अंदाजा आप लगाइए कि मैदानी इलाकों का क्या हाल होगा, और वो हाल अब दिखना शुरू भी हो गया है। कोहरा, धुंध, इससे लोग अब आज जूझे। कई जगहों पर तापमान में गिरावट दर्ज की है, ठंड ठिठुरन बढ़ी है, और इसी के साथ साथ कोरोना अपने आप में डरा रहा है। तो 2 खतरे, जहां ये भी कहा जा रहा है कि क्या ठंड की वजह से कोरोना जैसे हालात कुछ बिगड़ सकते हैं, कुछ हो सकता है। ठंड का उस पर कितना असर होगा ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन ठंड रहेगी कैसे, अभी आने वाले 1 हफ्ते किस तरीके से रहने वाले हैं वो हम आपको बताएंगे। कई राज्यों में न्यूनतम तापमान जो है वो बढ़ा है। पहाड़ों पर आप देख रहे हैं चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, और इसी की वजह से मैदानी इलाके अब वहां पर ज्यादा ठंड हो रही है। बर्फबारी का ही नतीजा है कि अब शीत लहर चलने लगी है और लोगों को इससे जूझना पड़ रहा है। जीपी शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्काईमेट वेदर सर्विस के। जीपी शर्मा साहब, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि देखिए हमारे सामने खतरा तीसरी लहर में कोरोना का है, इसमें कहा जा रहा है कि मौसम क्या कोई रोल निभाता है, और मौसम रहेगा कैसे ये आने वाले 1 हफ्ते, इस पर भी जरा रोशनी डालिएगा। जीपी शर्मा जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर, मेरा सवाल था कि अब ये 1 हफ्ता कैसे बीतेगा, क्योंकि आज से ही हम देख रहे हैं मकर संक्रांति का दिन है और आज ही कोहरा भी शुरू हो गया, तो आने वाला 1 हफ्ता कैसा बीतने वाला है? जी देखिए,
जो पूरा उत्तर भारत में आजकल कोल्ड वेव कंडीशंस हैं या कोल्ड डे कंडीशंस हैं, ये सब उसका नतीजा है जो पिछले सप्ताह हमने देखा। एक हफ्ता पहले 4, 5, 6, 7 के आसपास पहाड़ों में जो बर्फबारी हुई, श्रीनगर मनाली से लेके शिमला भर में अच्छी बर्फबारी हुई, और उसके कारण जो मैदानी भागों में फिर उसके बाद तापमान गिरने शुरू हो गए। आज के दिन की बात करें तो कोल्ड वेव कंडीशन तो कुछ पॉकेट में है जिसमें कि तापमान सामान्य से लगभग इससे 4 डिग्री पहुंच जाता है या 4 डिग्री से कम तापमान पहुंच जाता है। उसकी जगह कुछ लोकेशंस हैं जो ज़्यादातर, जैसे आज के दिन में भी बात करें तो राजस्थान में है, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी, मेरठ में भी कहें तो बात तापमान सामान्य से कम है। राजधानी दिल्ली में भी हालांकि कोल्ड वेव तो नहीं, क्योंकि तापमान कल भी 5.6 था, आज भी सुबह 6 डिग्री जो न्यूनतम तापमान वो रिकॉर्ड किया गया, लेकिन काफ़ी सारे क्षेत्र जो हैं उत्तर भारत के, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश और सटे हुए मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में तापमान लगभग 5-6 डिग्री के आसपास काफ़ी सारे स्थानों पे ऐसा चल रहा है, जिसके कारण कुछ पॉकेट्स में कोल्ड वेव कंडीशंस हैं। और इन्हीं सर्द हवाओं के कारण दिन का तापमान भी बढ़ नहीं पा रहा है। आप इमेजिन करिए, जैसे अमृतसर, जालंधर, उसके आसपास तो तापमान दिन का केवल 11-12 अधिकतम तापमान है, जो कि सामान्य से लगभग 6 से 8 डिग्री कम है। ऐसा ही दिल्ली में भी है। दिल्ली में तापमान सामान्य से पिछले 2-3-4 दिनों से 3 से 4 डिग्री कम चल रहा है। कल का तापमान भी 17 डिग्री से कम है। तो ये सब कंडीशंस, कोल्ड वेव और कोल्ड डे कंडीशंस की जो है ये जारी रहेंगी, ये अभी आने वाले दिनों तक भी, क्योंकि और कोई पश्चिमी विक्षोभ मैदानी इलाकों के लिए तो हमें दिखता नहीं लग रहा। केवल 20 तारीख के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ आएगा जिसके कारण मैदानी भागों में उसका असर होगा और तब परिस्थितियां बदलेंगी। पहाड़ों की बात करें, जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह में, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड में 1-2 दिन आज और कल में तो शायद अभी विशेष मौसम की संभावना नहीं है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ वहाँ 17 तारीख के आसपास जरूर आएगा। 17-18, उसके बाद 19 तारीख भी है, और एक सक्षम सा पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर से 20 तारीख के आसपास होगा, जिसके कारण एक बार फिर से वहाँ पे बर्फबारी का दौर शुरू हो जाएगा, जिसके कारण मैदानी इलाकों में भी उसका असर आपको देखने मिलेगा। जी जीपी शर्मा जी, ऐसा माना जाता है कि देखिए आज मकर संक्रांति है और ये कहा जाता है कि आज के बाद से ठंड कम होने लगेगी। आप क्या उसकी संभावना रखते हैं, या अभी जब बर्फबारी की जैसे अभी तक आप जो बात कर रहे हैं उससे तो यही दिख रहा है कि आने वाले समय में ठंड और बढ़ सकती है? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मकर संक्रांति के बाद एक बार फिर से ठंड जो है कम हो जाए। कारण सिर्फ ये है कि क्योंकि मकर संक्रांति के साथ उत्तरायण शुरू हो जाता है। मतलब जो सूर्य अभी तक वो दक्षिणी गोलार्ध में रहता है, सदर्न हेमिस्फीयर में, उसकी नॉर्थवर्ड जर्नी शुरू हो जाती है वो नॉर्थ की तरफ। और फिर जब आप इक्विनॉक्स की बात करते हैं, जो स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है, तो 20 मार्च के आसपास वो इक्वेटर के पास पहुंचेगा। तो जैसे ही उसकी उत्तर की तरफ, उत्तरायण की तरफ उसकी दिशा बदलती है, तो उसके कारण हम कहते हैं कि शायद अभी पर सर्दी का मौसम धीरे धीरे चला जाएगा और कम हो जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। पिछले साल आपने देखा दिल्ली में जो जनवरी का दूसरा पखवाड़ा था, जो तीसरा और चौथा हफ्ता था, सबसे कम तापमान उन्हीं दिनों हुए थे। और लगभग पूरे 15 दिन में, 15 जनवरी से 31 जनवरी तक एकल आंकड़ों में तापमान और कम से कम तापमान 2 डिग्री तक भी गया था। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है सीजन्स का, सूर्य के कारण, और सूर्य का उत्तरायण की उत्तर की तरफ बढ़ना ये संकेत ज़रूर होता है कि अब मौसम में बदलाव शुरू हो जाएगा। लेकिन वो होते होते मेरे ख्याल में तो करें तो अभी तो मुझे ऐसा कोई प्रतीत नहीं हो रहा कि एकदम से बदलाव आ जाएगा या सर्दी कम हो जाएगी। जनवरी का महीना लेके चले तो कोल्ड वेव या कोल्ड डे कंडीशन में उत्तरी भागों में आपको देखने को मिलेगा। अभी आपने पिछले दिनों देखा, और अभी भी हो रहा है, जो अनसीजनल रेन्स हैं लगभग मध्य प्रदेश, तेलंगाना से लेके इवन झारखंड, बिहार, वहाँ काफ़ी सारे क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई है, हेल स्टॉर्म हुआ है। आज के दिन में भी संभावित है। उड़ीसा के काफ़ी सारे क्षेत्रों में, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना,
आंध्र प्रदेश के कोस्टल जो क्षेत्र है उनमें भी। तो ये अनसीजनल एक्टिविटी, हालांकि इसमें तो थोड़ा सुधार होगा, अगले 2 दिन जी। के बाद ये एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन काफ़ी सारा और काफ़ी तेज़ हमें बारिश देखने को मिली है, वर्षा हेल स्टॉर्म के साथ इन काफ़ी सारे क्षेत्रों में। जी जीपी शर्मा साहब, क्योंकि देखिए ऐसा जो मौसम है, आप कह रहे हैं ठंड और बढ़ सकती है। ये कहा जा रहा है कि कोरोना का पीक भी 5 दिन, कई जगहों पर हफ्ते भर के अंदर आ जाएगा। तो ऐसे में कफ और कोल्ड कोरोना का एक बड़ा सिम्टम है, ठंड की वजह से भी, यानी ये जो मौसम है इसी में कफ एंड कोल्ड लोगों को ज़्यादा होता है। तो ऐसे में दिक्कत भी लोगों को समझ नहीं आएगी कि कोरोना से ग्रसित हैं या फिर वो ठंड की वजह से बीमार हुए। जी हाँ, ये तो दिक्कत रहेगी आने वाले दिनों में भी, क्योंकि जैसे जैसे आज सुबह जैसे देखा होगा आपने, घना कोहरा था सुबह दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में। मैंने तो आज पहली बार देखा इतना घना कोहरा दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में। हालांकि पालम वगैरह में भी एयरपोर्ट में विजिबिलिटी ना के बराबर थी, 50 मीटर विजिबिलिटी थी। तो इस सब के इसका यही है अर्थ है कि कोल्ड के साथ साथ ह्यूमिडिटी हाई है, जो कि सामान्य जो आदमी के लिए जो थोड़ा सूटेबल नहीं है ये कंडीशन सुबह सुबह के टाइम में। कोल्ड वेव के साथ जो ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है, तो तापमान अगर 4-5 डिग्री के पास है, तो वो ज़रूरी बात है कि हम उससे जिनको थोड़ी परेशानी हो सकती है वो उनको सर्दी, कोल्ड, कफ के और चांसेस बढ़ जाएंगे। और कोरोना के चलते हमें कई बार पता भी नहीं चलता, और यही थोड़ा डाउट रह जाता है कई बार कि पता नहीं क्या है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है उसमें तो भलाई उसी में है कि एकदम सभी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों से दूर रहे। मौसम का जो केवल मौसम के कारण होगा, वो हम अभी कहीं जाएंगे नहीं, तो फिर तो वो अंदेशा, वो जो डाउट है निकल जाएगा दिल से कि जब हमारा किसी से कांटेक्ट नहीं हो तो फिर तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, फिर ये मौसम के कारण है। लेकिन अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे, आते जाते भी रहेंगे, लोगों से भी मिलते रहेंगे, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में भी जाएंगे, त्योहारों का मौसम है, कल को लोहड़ी का मौसम था, आज मकर संक्रांति है, लोगों को जहाँ जहाँ जैसे रिवर स्ट्रीम्स वगैरह में नहाते हैं सुबह सुबह जाके, तो जहाँ भी क्राउडेड जगह है वहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। लेकिन अगर हम सावधानी बरतें तो जो कफ कोल्ड कोरोना की वजह से है उससे ज़रूर बचाव हो सकता है, और जो सामान्य कोल्ड कफ है वो तो सीज़न में कभी कभी सभी को कभी ना कभी आता है, 2-4 दिन में ठीक भी हो जाता है। जी जीपी शर्मा साहब, क्योंकि हम बात कर रहे थे घने कोहरे की, आपने कहा कि आपने ऐसा घना कोहरा अभी तक तो नहीं देखा जो आज हमने स्थिति देखी। अमूमन हम ये दिसंबर एंड या जनवरी में फर्स्ट वीक के अंदर ही देख लिया करते थे कि कोहरा हो जाता था, दिसंबर एंड पर खास तौर पर मैं कहूँगी। लेकिन अब ये कोहरा आगे बढ़ा है। आज 14 तारीख को अगर हमने ये पहली एक तरीके से कहें घना कोहरा इस सीजन के ठंड में देखा, तो इसके क्या संकेत हैं? आपने ठीक कहा, घना कोहरा जो है इस बार तो देखने को मिला ही नहीं। ये आज पहला दिन है। हमें जनरली हम कई बार ऐसा सुनने में मिलता है कि पूरा ट्रैफिक जो है, रेल, रोड, एयर एक साथ प्रभावित हुआ। इस सीज़न में एक भी बार तो ऐसा नहीं हुआ। आज पहला दिन था जिसमें चाहे थोड़ी देर के लिए हुआ हो, घना कोहरा हुआ। अदरवाइज घना कोहरा कई बार तो आपको नवंबर के अंत से भी देखना शुरू हो जाता है। विशेषकर जो क्रिसमस और न्यू ईयर के आसपास तो काफ़ी सारी जगहों में इसका प्रकोप देखने को मिलता है। लेकिन ये वाला सीज़न जो है इस साल का, इसमें हमें गहरी धुंध देखने को बिल्कुल भी नहीं मिली, जो सामान्य तौर से हमें लगभग एक महीने में 10-12 दिन भी कई बार जनवरी के दिनों में और दिसंबर के दिनों में घना कोहरा देखने को मिलता है। तो इस बार तो नाम मात्र था, और अगर हुआ भी तो एकदम से पैचेस में रहा और बहुत जल्द इम्प्रूवमेंट हुआ। तो मौसम में ये बदलाव है, मौसम में बदलाव, ये घना कोहरा की वजह जो नॉर्दर्न प्लेन्स में रहती है, केवल जो मौसमी गतिविधियां हैं उसके कारण। अगर पश्चिमी विक्षोभ है उसके कारण अगर फ्रीक्वेंसी उनकी ठीक रहती है तो मौसम की दशा में और हवा में परिवर्तन आता है, उनकी गति में और दिशा में, उसके कारण जो ह्यूमिडिटी लेवल्स हैं वो बढ़ जाते हैं। तो उनके चलते ही ये घना कोहरा जो है, जो हमें मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलता है।
इस बार सबसे ज़्यादा सक्षम जो पश्चिमी विक्षोभ देखने को मिला पहला वाला, वो अभी था पिछले सप्ताह, जबकि 4 तारीख को पहली बर्फबारी हुई श्रीनगर में, 5 तारीख को वो मनाली में हुई और उसके बाद 8 तारीख को पहली बर्फबारी शिमला में हुई। ये सबसे ज़्यादा जो सक्षम पश्चिमी विक्षोभ था। इसके कारण मैदानी क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इवन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक भी इसके कारण काफ़ी वर्षा हुई। तो इनके वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की थोड़ी कमी के कारण भी दिसंबर में और नवंबर से लेके इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम रही। इसके चलते हमें ऐसा मौसम देखने को नहीं मिला। ऐसा कभी कभी होता भी है, ऐसी बात नहीं है कि पश्चिमी विक्षोभ नहीं थे, केवल उनका ट्रैक केवल नॉर्थ की तरफ था। जो सेंट्रल एशिया का रीजन है उसमें इसका काफ़ी प्रकोप देखने को मिला। हमारे नॉर्थ में जितने कंट्रीज हैं सेंट्रल एशिया के, उसमें इसका काफ़ी प्रकोप देखने को मिला। लेकिन अभी जो है, अभी जैसे मैंने बताया पिछले सप्ताह हुआ, और अभी एक और पश्चिमी विक्षोभ, सक्षम पश्चिमी विक्षोभ, वो लगभग 20 तारीख के आसपास आने से मैदानी भागों में अभी एक बार फिर से उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। जैसे पहले बरसात हुई है, एक बार फिर से 20-21 तारीख के आसपास एक बार फिर से उसका दौर शुरू होगा। और मैदानी इलाकों में इसके साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में क्योंकि स्नोफॉल होगा, एक बार अच्छे से स्नोफॉल शुरू हो जाएगा एक बार 20 तारीख से। उसके कारण ठंड का प्रकोप बना रहेगा जनवरी के अंत तक। जी जीपी शर्मा साहब, क्योंकि हम कोहरे की बात कर रहे थे कि दिसंबर एंड, आप बोल रहे हैं नवंबर में भी कई बार कोहरा दिखता था, घना कोहरा दिखना शुरू हो जाता था, तो क्या हम ये माने कि अब ठंड आगे की तरफ बढ़ रही है? यानी अब 14 तारीख, अगर आप क्योंकि बेहतर बता पाएंगे, 14 तारीख यानी आज के दिन जितनी ठंड महसूस की गई या कोहरे की स्थिति देखी गई, अमूमन मुझे जहां तक याद है इस वक्त खिली धूप हुआ करती है जिसमें लोग पतंग उड़ाते थे। अब वो सिचुएशन हट गई है, यानी हम ये माने कि जो ठंड का वक्त है वो अब आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे अब आप देखिए जनवरी एंड में वो समय हम देख रहे हैं जो हम दिसंबर में देखा करते थे अमूमन। देखिए, जो इस बार ठंड की शुरुआत भी थोड़ी देर से हुई है। हमारा दिसंबर का नवंबर तो बिल्कुल ही कंफर्टेबल रहा, और उसके साथ साथ दिसंबर में भी जब फर्स्ट हाफ जो था उसमें तापमान कुछ विशेष गिरावट हमें देखने को नहीं मिली बहुत दिन। इस बार कैन यू इमेजिन कि हमें कोल्ड वेव देखने को मिली ही नहीं कोई दिसंबर के महीने में। दिल्ली जैसे क्षेत्रों में भी, आसपास के क्षेत्रों में, इन पॉकेट्स में ज़रूर रही, लेकिन सर्दी की शुरुआत आप ज़रूर कह सकते हैं कि इस सीज़न में थोड़ी देर से हुई। और जब भी ऐसा कभी होता है तो ऑब्वियसली शायद सीज़न थोड़ा एक्सटेंड भी हो जाता है। और जैसी परिस्थितियां चल रही हैं, हम बार बार उसका जिक्र करते रहते हैं, एल नीनो का जिक्र करते हैं, ला नीना कंडीशन का जिक्र करते हैं, और अभी तो ला नीना पूरे जोर पर है। ला नीना के चलते ऐसी जो मौसम में बदलाव काफ़ी संभावित भी होता है, और ये कभी कभी मतलब इसकी ऐसी प्रेडिक्शन भी रहती है पहले से कि अगर मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, सर्दी थोड़ी लेट शुरू हुई है, तो ये लगभग जनवरी के एंड तक जाएगी ही। उसके साथ साथ हो सकता है अगले कुछ दिनों तक और फरवरी के महीने तक भी इसका असर हमें देखने को मिलेगा। तो ये मौसमी परिस्थितियाँ जो हैं ये बिल्कुल जुड़ी हुई हैं, जो दूसरे पैरामीटर्स होते हैं जिसको कंट्रोल करते हैं, जिन पे इनका प्रभाव रहता है। तो इस वक्त ज़्यादातर ला नीना का, स्ट्रॉन्ग ला नीना का मैं कहूँगा, प्रभाव अभी तक भी है। अभी तो वो पीक पे पहुंच गया है ला नीना कंडीशन, लेकिन आने वाले दिनों में फरवरी के बाद से उसमें जैसे जैसे हम स्प्रिंग सीजन की ओर बढ़ेंगे उसका प्रभाव कम हो जाएगा। पर उसको लेके चलें आप ये तथ्य कि भाई जनवरी के महीने में और हो सकता है फरवरी के कुछ महीनों में भी हमें सर्दी का असर देखने को मिलेगा। हमें इतनी जल्दी इससे कोई बहुत राहत मिलने वाली नहीं है। जी जीपी शर्मा साहब, आप कह रहे हैं ठंड तो चलिए जनवरी एंड तक रहेगी, हो सकता है कि फरवरी तक हमें ये ठंड महसूस हो, लेकिन जिस तरीके से आज शीतलहर चल रही है, आज हम फॉग की स्थिति देख रहे हैं, क्या वैसी ही सिचुएशन हम माने जनवरी एंड तक रहेगी, या हफ्ता भर ऐसी ठंड रहने वाली, उसके बाद धीरे धीरे ठंड थोड़ी कम होनी शुरू हो जाएगी? देखिए, मैंने यहाँ से आपको बताया कि अगला पश्चिमी विक्षोभ जो आएगा, सक्षम पश्चिमी विक्षोभ, वो लगभग 19-20 के आसपास आएगा जब पहाड़ों में एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। मैदानी इलाकों की बात करें तो अगले एक सप्ताह तक लगभग अगर करें तो 20 तारीख तक कोई विशेष किसी प्रकार के मौसम के होने की संभावना नहीं है। हालांकि छिटपुट रूप से बादल ज़रूर छा सकते हैं। इसलिए जो कोल्ड
डे कंडीशंस हैं, कोल्ड डे कंडीशन तापमान सामान्य से काफ़ी कम रहता है। मिनिमम तापमान 10 डिग्री से कम हो और तापमान जो है सामान्य से अगर 4 या 5 डिग्री या उससे ज़्यादा कम है तो उसमें कोल्ड डे कंडीशंस होती हैं। और उसका ज़्यादा असर इसलिए देखने को मिलता है कि ज़्यादा एक्टिविटी लेवल जो हमारे हैं वो दिन में होते हैं, और जब दिन में तापमान कम हो तो आपको ज़्यादा महसूस होता है कि सर्दी का प्रकोप ज़्यादा है। अभी जैसे मैंने बोला कि कल के दिन अमृतसर का तापमान 11 डिग्री था, जलंधर का तापमान भी उसके आसपास ही, और राजस्थान के जैसे गंगानगर जैसे क्षेत्रों में भी तापमान 11-12 दिन का तापमान सामान्य से लगभग 7 से 8 डिग्री कम है। तो ऐसे तापमान के चलते कोल्ड डे कंडीशन का प्रकोप ज़्यादा रहेगा पूरे उत्तर भारत में, पंजाब से लेके हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके इवन राजस्थान के जो उत्तरी भाग है उनमें जो कोल्ड वेव कंडीशंस हैं जिनमें तापमान 4 डिग्री या 4 डिग्री से कम तक चला जाता है, वो कुछ पॉकेट्स में ही होगा। दिल्ली में उसकी संभावना तो मुझे दिखाई नहीं दे रही, बट फिर भी तापमान 5 और 6 के बीच में ही रहेगा। सिंगल डिजिट तापमान जो है जो वो करीब पूरे उत्तर भारत में काफ़ी जगह, पंजाब से लेके चाहे आप पठानकोट से बात करें, पठानकोट, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला से लेके करनाल, अंबाला, हिसार, जींद, इन सब क्षेत्रों में, और जो राजस्थान के क्षेत्र हैं जयपुर समेत, अजमेर समेत, बूंदी, कोटा, इन सब में लगभग तापमान सामान्य से कम रहेंगे। कुछ जगह पे 4 डिग्री से भी कम रहने की संभावना रहेगी। वो ज़्यादातर राजस्थान के क्षेत्र होंगे और हो सकता है एक आध स्थान जो है हरियाणा में भी हो, जैसे हिसार और नारनौल का। तो ज़्यादा प्रकोप हमें कोल्ड डे कंडीशन, दिन के तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री और हो सकता है उससे ज़्यादा भी कम देखने को मिलेंगे। वर्षा अभी नहीं होगी, अगले 5-6 दिन तक मैदानी भागों में वर्षा नहीं होगी, पर 20 तारीख के बाद से एक बार फिर से ऐसा दौर, वर्षा का दौर हमें देखने को मिलेगा। जी, यानी आप कह रहे हैं 20 के बाद हो सकता है कि बारिश हो, और बर्फबारी की कितनी संभावना दिख रही है सर? बर्फबारी तो पहले भी जो पहाड़ों के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड के मिड और हायर रीचेस, जो स्थान 10,000 फुट से ज़्यादा ऊपर होंगे, उनमें तो एक पश्चिमी विक्षोभ अभी ही 17 तारीख के आसपास ही, 17-18, वो थोड़ी 1-2 दिन के लिए एक ट्रेल है इनकी, 17-18 है, उसके बाद जाते ही एक बार दूसरा और लगभग 19-20 के आसपास जो सक्षम वाला एक पश्चिमी विक्षोभ आएगा, जो मैंने बोला 20 तारीख के आसपास, 20-21 के आसपास, जो कि 3-4 दिन उसका असर देखने को मिलेगा। पहाड़ों में बर्फबारी तो 17 के बाद से ही शुरू हो जाएगी, लेकिन मैदानों में उसका असर 20 तारीख के बाद देखने को मिलेगा, जब सक्षम पश्चिमी विक्षोभ आएगा। तभी हमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत उत्तर भारत के काफ़ी सारे क्षेत्रों में, राजस्थान में एक बार फिर से वर्षा देखने को मिलेगी, पर उसके लिए अभी 1 सप्ताह का वक्त बाकी है। लगभग 20 तारीख के बाद से ही ऐसी एक्टिविटी देखने को मिलेगी। जो अनसीजनल एक्टिविटी अभी हुई है और चल रही है, जो और उसके बाद ठंड बहुत बढ़ जाती है। जी, क्या ये हम माने कि 20 के बाद जब आप कह रहे हैं अगर बारिश होगी तो ठंड यानी और बढ़ेगी? देखिए, तापमान जब बारिश होगी तो एक बार तापमान फिर से जो है बढ़ जाएंगे। जो मिनिमम तापमान है, जो आज के दिन में लगभग 5-6 डिग्री और कई स्थानों पर 4 डिग्री या उससे कम है, उन तापमान में वृद्धि हो जाएगी। लगभग तापमान कई बार डबल डिजिट तक 10 डिग्री या उससे ज़्यादा भी चले जाते हैं, चले जाएंगे भी। और जब उसका असर खत्म हो जाएगा, जो कि लगभग 3 से 4 दिन, 20 से लेके लगभग आप 23-24 तक तो लेके चलिए, हो सकता है जो रिपब्लिक डे उससे पहले मौसम थोड़ा दिल्ली में ठीक हो जाए, लेकिन कोहरा रहने की संभावना और बढ़ जाएगी। लेकिन बारिश का दौर जो है वो मेरे ख्याल में 24 तारीख तक खत्म हो जाना चाहिए, और 24 तारीख के बाद से फिर एक बार तापमान में गिरावट हमें देखने को मिलेगी, सिंगल डिजिट तापमान, जो कि एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ 5, 6, 7 और इवन 4 डिग्री तक तापमान कई स्थानों पर एक बार फिर से देखने को मिलेगा मैदानी क्षेत्रों में। जी, दिल्ली समेत। जी, जीपी शर्मा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े। और देखिए, कुल मिलाकर 20 तक अभी बारिश तो नहीं होगी, लेकिन 20 के बाद बारिश हो सकती है, और बारिश के बाद ठंड बढ़ सकती है। यानी आप ये मानिए कि जनवरी एंड तक आपको कुछ ऐसी ही कपकपा देने वाली ठंड से सामना करना होगा, 2-4 होना पड़ेगा। इसलिए ख्याल रखिए आप अपना, कोरोना से भी अपने आप को बचाइए और ठंड से भी। देखते रहिए आज तक।